क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सीखा, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को भी सीख लिया। 4 और 5 क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल हूबहू एक जैसी होगी। तो क्वेश्चन को समझते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edges of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो इस क्वेश्चन में समझने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो हमारे सामने एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है क्यूबिकल शेप का। उसके ऊपर जो हिस्सा दिखा रखा है आपको, हेमिस्फीयर के टाइप का हिस्सा है, यहाँ से काट लिया गया है, ठीक है ना, कट आउट। तो यहाँ से काट लिया गया है, तो हेमिस्फेरिकल काट हिस्सा यहाँ से काट लिया गया, ठीक है। और डायमीटर जो है वो इसने L मान लिया है, हेमिस्फीयर का डायमीटर L मान लिया है। और इसने पहले ही बोल दिया है कि इक्वल टू द एजिस ऑफ द क्यूब, मतलब जो साइड है इसकी उसके बराबर इसका डायमीटर है। तो हमें इसके बराबर इसका डायमीटर मानना है। एजिस का मतलब होता है साइड, ये जो किनारी है, जो लाइन है, ये वाली साइड, ठीक है। तो क्यूब के साइड के बराबर इसका डायमीटर है। तो देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी नापोगे, क्यूब की लेंथ तो सेम रहेगी, इसीलिए इसको L मान लिया है। तो इसकी एक साइड को L मान लो, ठीक है, इसने बोला है, ठीक है। तो हमने लेंथ को L ही मान लिया, डायमीटर को भी हम L ही मान लेंगे। अब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें तय करना है कि इसका जो हमारे सामने रिमेनिंग सॉलिड है वो कितनी है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें जो 5 पार्ट हैं, इसके जो 5 फेसेस हैं, वो तो हम पूरे टोटल काउंट करेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला जो फेस है, इसमें से सर्कल वाला हिस्सा हटा के इसे काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो शुरू कैसे करेंगे। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर? इतना लिखने के बाद में फिर हमें इक्वल टू में लिखना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है हमारा 6L की पावर 2, क्योंकि साइड को हमने L मान लिया। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चीज़ों को लिख लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना है हमारा L। तो रेडियस क्या बनेगा, L/2 बनेगा, ठीक है। पाई की जो वैल्यू है हम पाई ही मानेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू हम पाई की वैल्यू में 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है। क्लियर? ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब हमारे सामने डायमीटर से रेडियस निकल आया और हमने पाई की वैल्यू भी रखी, तो ये दोनों चीज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। और D के बराबर साइड है, तो जो डायमीटर है हमारा उसके बराबर ही तो है ना। तो ये R हुआ था हमारा, यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं। वैसे बराबर R हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी जो साइड हो जाएगी क्यूब की, साइड भी हमारी L के बराबर है। तो हमने साइड को भी L माना है, क्योंकि साइड से पहले ही बोल दी है। और डायमीटर जो है वो साइड के बराबर है, दोनों चीज़ें बराबर हो गई। अब 6L² हमने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ये वाला सर्कल का एरिया अगर हम इसे हटा दें तो ये जो कॉर्नर पर यहाँ जो ये जो हिस्सा बचा है ये काउंट हो जाएगा इस साइड में। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे टोटल क्यूब के एरिया में से। तो सर्कल का एरिया होता है पाई R की पावर 2। फिर प्लस करना है हमें सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हम जब करेंगे इसमें ऐड, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R की पावर 2। क्लियर? ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, 6L की पावर 2 हमारा सेम आएगा, पाई R की पावर 2 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ पाई R की पावर 2 बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, 6L की पावर 2 हमारा सेम आ गया, पाई की वैल्यू हम अभी पाई ही रख रहे हैं, R का स्क्वायर करना है। तो R कितना निकाला है हमने, L/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे L/2 की पावर 2, ठीक है। अब 6L की पावर 2 प्लस पाई L की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, L की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है भाई। इसके नीचे हम 4 करेंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये 24 हो जाएगा, 24L की पावर 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24L की पावर 2 प्लस पाई L की पावर 2, नीचे हमारा आ जाएगा 4। तो अब हम इसे यहाँ पर एलसीएम को हमने कंप्लीट करके
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और कोई कॉमन हमें दिख नहीं रहा, हम क्या करेंगे एल स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, नीचे हम क्या करेंगे 4 को भी ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारा 24 प्लस पाई, सिर्फ ये बचेगा। ये हो गया जी हमारा आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारे सामने एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कि क्यूब शेप का है, उसके ऊपर से मतलब घन शेप का है, घन के आकार का है, तो ऊपर से हमने क्या कर दिया अर्धगोले को हटा दिया है, हेमीस्फीयर के हिस्से को काट दिया है। जब हम इस हिस्से को काटेंगे तो इसने ये और बताया है कि जो क्यूब की साइड है वो एल है, ठीक है, हमने क्यूब की साइड को एल माना है, तो उसी के साइड के बराबर इसका हेमीस्फीयर का जो है डायमीटर है। क्लियर, ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें ये तय करना है कि सरफेस एरिया कितना बचेगा इसका रिमेनिंग सॉलिड का, जो हमारे सामने फिगर बची है अब इसको काटने के बाद में उसका एरिया कितना बचेगा। तो वो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, इतना ही लिख देंगे। फिर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस एरिया ऑफ द सर्कल प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। तो हमने ये वाला जो सर्कल का पार्ट है इसमें से माइनस कर दिया, तो पाई आर की पावर 2 बचेगा। 6l की पावर 2 हमारा क्यूब का सरफेस एरिया है पूरा टोटल, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सिंबलिक फॉर्म में ही आता चला जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन 4 ये हमारा हो गया कॉमन, 24 पॉइंट पाई हमारे यहाँ पर बचेगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सिर्फ इतना ही था, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने वैल्यूज नहीं रखी, सिंबलिक फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं।